दान की महिमा और प्रत्यक्ष धेनु दान की विधि। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आपके श्रीमुख से मैंने पुराणों के विषय में सुना, व्रतों को भी मैंने विस्तार पूर्वक सुना, संसार की असारता को भी मैंने समझा। अब मैं दान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। दान किस समय, किसको, किस विधि से देना चाहिए, यह सब बताने की कृपा करें। मेरी समझ से दान से बढ़कर अन्य कोई पुण्य कार्य नहीं है, क्योंकि धनिकों का धन चोरों द्वारा चुराया जा सकता है अथवा राजा द्वारा छिनवाया जा सकता है। अतः धन रहने पर दान अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, मृत्यु के उपरांत धन आदि वैभव व्यक्ति के साथ नहीं जाते, परंतु ब्राह्मण को दिया गया दान परलोक में पाथेय बनकर उसके साथ जाता है। हृष्ट पुष्ट बलवान शरीर पाने से कोई लाभ नहीं है, जब तक कि किसी का उपकार न करें। उपकारहीन जीवन व्यर्थ है, इसलिए एक ग्रास से आधा अथवा उससे भी कम मात्रा में किसी चाहने वाले व्यक्ति को दान क्यों नहीं दिया जाता। इच्छा अनुसार धन कब और किसको प्राप्त हुआ यह होगा। धर्म, अर्थ तथा काम के विषय में सचेष्ट होकर जिसने प्रयत्न नहीं किया, उसका जीवन लोहार की धौंकनी के भांति व्यर्थ ही चलता है। जिस व्यक्ति ने न दान दिया, न हवन किया, तीर्थ स्थानों में प्राण नहीं त्यागा, स्वर्ण, अन्न, वस्त्र तथा जल आदि से ब्राह्मणों का सत्कार नहीं किया, वो व्यक्ति जन्म जन्म में अन्न वस्त्र रहित, रोग से ग्रसित, हाथ में कपाल लेकर दर दर भटकता हुआ याचना करता रहता है। अनेक प्रकार के कष्टों को सहकर प्राणों से भी अधिक प्रिय जो धन एकत्र किया गया है, उसकी एक ही सुगति है, दान। शेष भोग और नाश तो प्रत्यक्ष विपत्तियां ही हैं। उपभोग से और दान से धन का नाश नहीं होता, केवल पूर्व पुण्य के क्षीण होने से ही धन का नाश होता है। मरणोपरांत धन पर अपना स्वामित्व नहीं रह जाता, इसलिए अपने हाथ से ही सुपात्र को धन का दान कर लेना चाहिए। राजन, दान देने के अनेक रूप हैं। इस विषय में व्यास, वाल्मीकि, मनु आदि महापुरुषों ने पहले ही बतलाया है कि पूर्व जन्म में किए गए व्रत, दान एवं देव पूजन आदि पुण्य कर्म ही दूसरे जन्म में फलीभूत होते हैं। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान विष्णु, शिव एवं ब्राह्मणों की प्रसन्नता के लिए जो दान जिस विधि से देना चाहिए, आप उस विधि का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, गौ, भूमि और सरस्वती, ये तीन दान सभी दानों में श्रेष्ठ और मुख्य हैं। ये अति दान कहे गए हैं। गायों के दूहने, पृथ्वी को जोत कर अन्न उपजाने तथा विद्या के पढ़ने पढ़ाने से 7 कुलों का उद्धार होता है। अब मैं दान देने योग्य गौ के लक्षणों और गोदान की विधि बतला रहा हूँ। महाराज, सुपुष्ट, सुंदर, स्वत्सा, पयस्वनी और न्यायपूर्वक अर्जित धन से प्राप्त गौ श्रेष्ठ ब्राह्मण को देना चाहिए। वृद्धा, रोगिणी, वंध्या, अंगहीन, मृतस्वत्सा, दुशीला और दुग्ध रहित तथा अन्यायपूर्वक प्राप्त गौ का कभी दान नहीं करना चाहिए। राजन, किसी पुण्य दिन में स्नान कर, पितरों का तर्पण कर, भगवान शिव और विष्णु का घी और दुग्ध से अभिषेक करने के बाद सोने की सींग युक्त, रौप्य खुर वाली, कांस्य के दोहन पात्र सहित स्वत्सा गौ का पुष्प आदि से भली भांति पूजन करना चाहिए। उसे वस्त्र तथा माला आदि से अलंकृत कर लें। गौ को पूर्व या उत्तराभिमुख खड़ा करना चाहिए। अनंतर दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को गौ का दान करना चाहिए और प्रार्थना पूर्वक प्रदक्षिणा करनी चाहिए। गाय की पूंछ पकड़कर, हाथी का सूंड, घोड़े का कान तथा दासी के सिर का स्पर्श कर और मृग चर्म की पूंछ पकड़कर दान करना चाहिए। जब ब्राह्मण गाय लेकर जाने लगे तो उसके पीछे पीछे 8-10 कदम तक जाना चाहिए। इस विधि से जो व्यक्ति गोदान करता है, उसे सभी प्रकार के अभिष्ट फल प्राप्त होते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 7 जन्मों में किए गए पाप का उसी क्षण नाश हो जाता है। राजन, यह विधि दक्ष प्रजापति के लिए भगवान विष्णु ने कही है। गोदान करने वाला चतुर्दश इंद्रों के समय तक स्वर्ग में निवास करता है। यह गोदान सभी पापों को दूर करने वाला है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं है। गोदान ही एक ऐसा दान है जो जन्म जन्मांतर तक फल देता रहता है।